साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मेरे बहुत ही प्रिय और मेरे दिल के करीब मेरे शिष्यों, साधकों, धन के जिस स्वरूप का आज इस युग में प्रयोग किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता कम और अधिक मात्रा में सभी को रहती है, क्योंकि उसी से हम हमारी आवश्यकताएं और हमारी इच्छाएं दोनों पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यह सौभाग्य साथियों सभी को नहीं मिलता कि वो धन को मेंटेन रख सके, रिद्धि अर्थात कमा करके उसको सिद्धि अर्थात अपने पास आकर्षित करते हुए उसका सही प्रयोग कर सके। यही दुविधा है और यही कारण है कि आदमी जीवन भर धन कमाने के पीछे लगा रहता है। उसकी सैलरी कभी भी उसके लिए पूरी नहीं पड़ती, उसकी आय कभी भी उसके लिए पूरी नहीं पड़ती है। हमेशा धन का जो घड़ा है उसके नीचे उसकी पेंदी पर एक छिद्र रहता ही रहता है, जिसमें से वो रिसता रहता है, कई बार एक एक बूंद करके, कई बार धारा प्रवाह। तो मन में ये एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है, और इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा सरल रास्ता है जिससे कि जीवन में कभी भी हमें कम से कम धन की कमी आए ही ना। तो इसका उत्तर है जी हां, और यह उत्तर सटीक है, सत्य है, स्पष्ट है, अनुभव सिद्ध है। इसी हमारे चैनल पर कुछ समय पूर्व हमने शाबर मंत्र को लेकर के एक एपिसोड जो है वो डाला है। तो शाबर मंत्र होते क्या हैं, इसका क्या महत्व है, इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हम उसको लिंक में आपको प्रोवाइड करा देंगे, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। साथियों, आज जिस प्रयोग का इस अग्नि की साक्षी में आपसे मैं वर्णन करने जा रहा हूं, वो एक तो बहुत ही सरल है, सहज है, अनुभव सिद्ध है। और जैसा अभी हमने चर्चा की कि मंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक वैदिक मंत्र जो संस्कृत जानता है, संस्कृत निष्ठ है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, प्रखंड है, पंडित है, बुद्धिमान है, उसके लिए होते हैं। तो फिर अन्य लोग क्या करेंगे? उन्हीं के लिए, एक लेमैन के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए शाबर मंत्र जो है वो हमारे ऋषियों ने हमें धरोहर के रूप में प्रदान की है। आज इस मंच के माध्यम से इस अग्नि की साक्षी में एक ऐसे ही अद्भुत चमत्कारिक शाबर मंत्र का
हम रहस्य उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसकी विधि जानेंगे। और यदि आप उसको नियमित रूप से करते हैं, कोई भी कर सकता है, बहनें कर सकती, माताएं कर सकती है, भाई कर सकते हैं, कोई ना तो उम्र की सीमा है और ना ही किसी प्रकार का कोई बंधन है, और बड़ा आसान है। तो निश्चित जानिए कि कम से कम इस जन्म में आपको कभी भी धन का रोना नहीं रोना पड़ेगा। धन आपके पास में आ जाएगा, और इतने चमत्कारिक ढंग से आएगा कि यदि आपको कोई कार्य करना है और आपको पता चल रहा है मेरी जेबें तो खाली है, धन कहीं से भी आ जाएगा और आपका वो कार्य कम से कम धन की वजह से नहीं रुकेगा। साथियों, किसी भी कार्य की जो शुरुआत है वो संकल्प से होती है। संकल्प से प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं और कर्म के बाद में हमें परिणाम मिलता है। यही सिंपल सी प्रक्रिया है। संकल्प किया, कर्म किया और परिणाम हमारे समक्ष होते हैं। और ये व्यापार में, जॉब में, जीवन के हर एक पर्सपेक्टिव में हम इसको देख सकते हैं। तो आज का ये जो प्रयोग है, ये केवल 5 दिन का प्रयोग है। चमत्कार तो इसी को कहते हैं ना, जो कम समय में, रिकॉर्ड समय में हमें मिल जाए। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम शुक्रवार, शुक्ल पक्ष का प्रथम होना चाहिए शुक्रवार, उस दिन से आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना है। और घर में ही किसी पवित्र स्थान पर आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखिए, और अपने समक्ष जो है वो महावीर भगवान श्री हनुमान की प्रतिमा होनी चाहिए आपके पास में। इसके अतिरिक्त आपको आवश्यकता पड़ेगी 5 प्रकार के अनाज की, जो आपके स्वयं के घर का नहीं होना चाहिए। अलग अलग 5 घरों का अनाज होना चाहिए। और अनाज वो गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ इस प्रकार से हो सकता है। वो थोड़ा थोड़ा आपको एक मुट्ठी ही लेना है। प्रत्येक अनाज यदि एक एक मुट्ठी लिया जाए तो इतने पात्र में वो आसानी से आ जाएगा। उसको आपको पिसवा करके, उसका आटा बना करके वो आपको अपने समक्ष रखना है। एक लाल जो वस्त्र है उसके ऊपर आप उस पात्र को, जिसमें कि अनाज जो आटे का रूप ले चुका है वो हो। और इसके बाद में आपको जो शुरुआत करनी है वो हनुमान चालीसा से करनी है। 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अब जो मैं अद्भुत आपको शाबर मंत्र बतलाने जा रहा हूं, उस मंत्र का 108 बार जाप करना है हनुमान चालीसा के पश्चात। मंत्र कुछ इस प्रकार है। अन्नपूर्णा अन्नपूरे, इंद्र पूरे पानी, रिद्धि सिद्धि तो गणेश पूर्वे, त्रिपुरा भवानी, ईश्वरी भंडार भरे, महेश्वरी शील संतोष की डिब्बी, 3 लोक लोई आओ, सिद्धो जीमो सब कोई, सीता माता की रसोई, जन्म न खाली होई, चला मंत्र महामंत्र ओम सुमेर फटकंत स्वाहा, ओम अजिया जीता आए स्वाहा, ओम श्रीम सरस्वतय स्वाहा। साथियों, मंत्र है और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इस मंत्र में गणेश जी की, मां अन्नपूर्णा की, इंद्र की, जो जिस चीज का, वस्तु का, पदार्थ का अधिपति है वो आपको वो चीज प्रोवाइड कराएगा, तो कभी कमी नहीं हो सकती। अन्न हम अन्नपूर्णा से मांग रहे हैं, पानी हम इंद्र से मांग रहे हैं, रिद्धि सिद्धि गणपति जी से हम मांग रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत चमत्कारिक ये मंत्र है। अब 5 दिनों तक आपको नियमित रूप से ये करना है। और जब जिस दिन अंतिम दिन है, आटे की हमने चर्चा की, उसकी आपको 5 छोटी छोटी जो रोटियां हैं वो बनानी है, घी का उस पर लेप करना है और गौ माता को वो अंतिम दिन के पश्चात या अंतिम दिन ही आप समर्पित कर दें। और ये कार्य 5 दिवसीय है, परंतु हर 3 या 4 माह में एक बार भी आप कर देते हैं तो ये गारंटी मैं आपको देता हूं, ये वादा मैं आपसे करता हूं, विश्वास मुझे अपने आप के ऊपर नहीं जितना कि इस शाबर मंत्र के ऊपर है, कि धन की कभी भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। तो इसी शुभकामना के साथ में कि आप इसको आसानी से फलीभूत करें, यह आपके लिए सिद्धिदायक साबित हो, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।